नमस्कार। जैसा आप लोगों ने देखा, अभी तक मिथुन लग्न के अनुसार शनि का समस्त भावों का फल। तो आज हमारा मिथुन लग्न के अनुसार यहाँ पर राहु का फल पहले से लेकर द्वादश भाव तक कैसा होता है, शुभ या अशुभ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिथुन लग्न की पत्रिका में राहु को पहले से लेकर द्वादश भाव तक लिखा गया है। अब यहाँ पर राहु मिथुन लग्न में जब पहले भाव में होता है 3 नंबर राशि में, तो राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। तो लेकिन राहु यहाँ पर उच्च जैसा कोई फल नहीं देता। जब आगे चर्चा करेंगे राहु के बारे में, तो कौन सी राशि में अच्छा फल देता है, कौन सी राशि में बुरा फल देता है। राहु मिथुन राशि में होने के बाद भी, उच्च का होने के बाद भी वहाँ अच्छा फल क्यों नहीं देता, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ लग्न में राहु के प्रभाव से मिथुन राशि में, तो जिसके कारण से जातक स्वतंत्र रूप से चिंतन करने वाला होता है, जातक स्वतंत्र होता है और नीतिवान होता है, लेकिन गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। साथ साथ में अल्पसंततिवान जातक होता है। तर्क वितर्क करने में वह कुशल होता है और साथ में वह व्यक्ति बहुत तेज, चालाक, चतुर प्रवृत्ति का यहाँ पर होता है। तो यही राहु जब द्वितीय भाव में जाता है चंद्रमा की कर्क राशि पर, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर पारिवारिक जीवन जातक का संघर्ष पूर्ण रहता है। सुख की कमी होती है, पारिवारिक सुख की कमी होती है और कठिन परिश्रम के द्वारा वह धन अर्जित यहाँ पर करता है, आय के साधन उसके बनते हैं और साथ साथ में उसके पूर्वार्ध जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं और इसके साथ में ही जातक का खर्च भी बहुत होता है और वाणी भी उसकी कुछ कड़वी होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में वह संसाधनों से युक्त होता है और उन्नति जीवन में करता है। तो इस प्रकार से राहु का द्वितीय भाव का फल यहाँ पर था। अब यही राहु अगर तीसरे भाव में जाता है सूर्य की सिंह राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक परिश्रमी, उद्यमी यहाँ पर होता है। अपनी पुरुषार्थ के बल पर जीवन में लाभ और उन्नति को प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। लेकिन
भाई बंधुओं के सुख में उसको कमी होती है। भाई बंधुओं से अलगाव, मनमुटाव आदि प्रक्रिया लगी रहती है। जातक अपने गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है। यात्राएं बहुत करता है। विदेश यात्रा की भी संभावना उसको यहाँ पर होती है और हर किसी से भी अति शीघ्र मित्रता इन लोगों की नहीं होती, बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार से राहु का तीसरे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। यही राहु अगर चौथे भाव में जाता है, जहाँ पर बुध की कन्या राशि होती है और चौथा भाव सुख संपत्ति का यहाँ पर होता है, तो राहु के प्रभाव से जातक बुद्धिमान बहुत होता है, चतुर होता है, लेकिन चंचल प्रवृत्ति वाला वह व्यक्ति होता है। माता, भूमि और सुंदर सुंदर आवास यानी मकान के सुखों में उसको कमी होती है। तो साथ साथ में उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी उसको अड़चनें आती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं। व्यवसाय के संबंध में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, असंतोष जीवन में रहता है, लेकिन अपना जीवन निर्वाह करने के लिए संसाधन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक सुख में, अपने जीवन के सुख में बहुत कमी होती है और जातक जिस कारण से परेशान रहता है। तो इस प्रकार से राहु का चौथे भाव का फल होता है। अगर यही राहु अगर पंचम भाव में जिसका होता है मिथुन लग्न वालों के लिए, तो वहाँ पर शुक्र की तुला राशि वहाँ पर होती है। तुला राशि में जब राहु बैठता है, त्रिकोण भाव है, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान यहाँ पर होता है, लेकिन साथ में न्यायप्रिय भी जातक होता है, तर्कशील यहाँ पर होता है। कोई भी कार्य, किसी भी बातचीत में तर्कपूर्वक ही वह कार्य करता है। अगर यहाँ पर शुक्र अगर शुभावस्था में हो तो शिक्षा अच्छी रहती है। अगर शुक्र भी खराब अवस्था में यहाँ पर हो तो शिक्षा में अड़चनें आती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी बाधाएं यहाँ पर होती हैं। ऐसे लोगों की पहली संतान लगभग कन्या संतान होती है और पुत्र संतान उचित उपायों के बाद यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जातक को शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि गूढ़ विद्याओं पर रुचि होती है और इनको सीखता भी है, जानकार भी जातक होता है। तो इस प्रकार से राहु का पंचम भाव का होने का फल था। अगर यही राहु अब छठे भाव में
जिसका होता है मिथुन लग्न वालों के लिए, तो वहाँ पर 8 नंबर वृक्षित राशि मंगल की होती है। तो राहु के प्रभाव से यहाँ पर जातक धैर्यवान होता है और पराक्रमी होता है, गुप्त युक्तियों वाला होता है तथा अपने उद्यम द्वारा ही जीवन में निर्वाह योग्य आय के साधन बनाता है, प्राप्त करता है। और अचानक खर्च भी बहुत होते हैं। विदेश से संबंध यहाँ पर होते हैं और उन संबंधों से वह जीवन में लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। अगर यही राहु अगर सप्तम भाव में चले जाए गुरु की धनु राशि पर, तो यहाँ पर धनु राशि में राहु को नीच का मानते हैं, तो जिसके प्रभाव से व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन राहु एक गुप्तचर है, तो जातक अपने गुप्त युक्तियों के द्वारा धन को अर्जित करने वाला होता है। स्त्री या पति के सुख में उसको कमी होती है और गुप्त रोग उसको यहाँ पर होते हैं। तो जिस पुरुष के सप्तम भाव में राहु बैठा हो धनु राशि में मिथुन लग्न वालों के लिए, तो यह स्त्री के लिए अनिष्ट कारक साबित होता है। यहाँ पर राहु बहुत परेशानी करता है, मृत्यु योग या तलाक योग सुख नहीं होने देता। तो इस प्रकार से राहु का सप्तम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यह राहु अब अष्टम भाव में चले जाए शनि की मकर राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट बोलने वाला, लेकिन कटुतापूर्ण वह बोलता है। पारिवारिक उलझनें उसको बहुत होती हैं, धन की हानि होती है और गुप्त रूप से वह चिंता में रहता है, चिंता करता है, चिंतित रहता है और कोई भी गुप्त बातें वह किसी को बता नहीं पाता और अपनी कार्य प्रणाली को गुप्त रखने वाला होता है। पेट संबंधी उसको रोग होते हैं या गुप्त रोग उसको यहाँ पर होते हैं। साथ साथ में बहुत संघर्ष करने के बाद जीवन चलाने योग्य वह व्यक्ति साधन बना लेता है। तो इस प्रकार से राहु का अष्टम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही राहु अगर नवम भाव में जाता है शनि की कुंभ राशि पर, नवम भाव धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है और पहले से ही शनि की राशि वहाँ बैठी है और ऊपर से राहु मित्रवत है, तो जिसके प्रभाव से जातक को विदेश यात्रा की संभावनाएं होती हैं या विदेशों से उसके संबंध होते हैं। जीवन का पूर्वार्ध भाग संघर्षपूर्ण उसका रहता है, बहुत संघर्ष करता है, अनेक परेशानियों से युक्त रहता है। यंत्र तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि
विद्याओं में रुचि उसकी होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में अचानक उसको सफलताएं मिलती हैं और साथ में उदार और उपकार करने वाला उसका स्वभाव यहाँ पर होता है। तो राहु का नवम भाव में होने का यह फल जातक को मिलता है। अब यही राहु अगर दसम भाव में चले जाए, गुरु की मीन राशि होती है और दसम भाव कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है। हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, तो यह सारा दसम भाव तय करता है। तो यहाँ राहु के होने के कारण से जातक उच्च अभिलाषी यहाँ पर होता है। विद्या यानी शिक्षा और जायदाद के सुख में उसको अड़चनें आती हैं। पैतृक भूमि और माता के सुख में भी उसको कमी होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में अड़चनें आती हैं और विघ्न बाधाएं होती हैं। अत्यधिक संघर्ष उसको करना पड़ता है और साथ में साधन होते हुए भी उसके पास सुख की कमी होती है। कुछ नहीं के बराबर, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, ऐसा उसके जीवन में घटित होता है और जीवन में उसके उतार चढ़ाव यहाँ पर होते रहते हैं। अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है जातक और साथ साथ में अगर गुरु और शुक्र यहाँ पर दो शुभ ग्रह हैं, अगर इनकी दृष्टि हो तो यहाँ पर अशुभ फलों में इसकी कमी हो जाती है। अगर गुरु और शुक्र की दृष्टि ना हो इस पर तो यह बहुत विघ्न बाधाएं जीवन में करता है और अंत समय में नरक की ओर यह राह ले जाता है। तो यहाँ पर अब यही राहु अगर एकादश भाव में जाता है, वहाँ पर मंगल की मेष राशि होती है 1 नंबर, तो जिसके प्रभाव से जातक नई नई गुप्त योजनाएं बनाने में कुशल होता है और लेकिन अस्थिर बुद्धि वाला, यहाँ पर उच्च विद्या में उसकी अड़चनें बाधाएं, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि के क्षेत्र में रिसर्च करने वाला, उसका ज्ञान रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। संतान सुख में इसको कमी होती है और अत्यधिक परिश्रम उसको यहाँ पर करना पड़ता है और धन के संबंध में उसको असंतोष जीवन में रहना पड़ता है। सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि से अचानक धन लाभ करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब यही राहु अगर द्वादश भाव में जाता है, शुक्र की वृषभ राशि, तो मित्रवत यहाँ पर होता है, तो जिसके प्रभाव से जातक कामुक प्रवृत्ति वाला अधिक होता है। यहाँ पर शाही ठाट से खर्च करने वाला
ऐसा व्यक्ति होता है। आय और खर्च दोनों बढ़ चढ़कर यहाँ पर जातक करता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक कठिनाइयाँ उसको यहाँ पर होती हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने के बाद ही कुछ सफलताएं प्राप्त कर लेता है। विदेश से संबंध बनते हैं, विदेश जाने का योग बनता है और विदेश से बाहरी स्थानों से जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस प्रकार का जातक कुछ लापरवाह वाला व्यक्ति होता है। तो मिथुन लग्न के अनुसार राहु का 12 भाव का फल यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।